ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता में जाने से पहले एज यूजुअल एक भजन गाते हैं हम लोग। तो आज मैं निर्वाण षटकम गाऊंगा, पहले भी गाया जा चुका है। भगवान आदि शंकराचार्य की क्या रचित थी, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञोर्न वै पञ्चवायुः, न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः, न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। गुरु के तलाश में शंकर बालक आए थे। कुछ 8-9 साल उम्र में ओंकारेश्वर में पहुंचे थे। सुदूर कालाड़ी केरल से आके पैदल चल के ओंकारेश्वर नर्मदा तट पर मध्य प्रदेश में अभी है, वहाँ पहुँचे थे। वहाँ गुरु गोविंद पाद जी के गुफा में ये गाना उन्होंने, ये स्तोत्र उन्होंने गाया था। इसके प्रश्न तुम्हारे उनके परिचय पूछे थे गोविंद पाद आचार्य, नए लड़के को सामने देखकर। तो उसके परिचय के उत्तर में उन्होंने दिया था, मैं क्या हूँ, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। अद्वैत वेदांत का ये एक क्लाइमैक्स माने बहुत सुंदर उनकी जो स्तोत्र है। नेति नेति
भगवान श्री राम कृष्णदेव कहते थे हमको नेति नेति करना पड़ेगा, ये अद्वैत वेदांत में ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तब जाकर फाइनली जो मिलेगा वही ब्रह्म है। और क्या है? नोबडी नोस। ये चिदानंद, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। तो अभी हम लोग भगवद गीता में चले। 12वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे, वहीं से शुरू करेंगे फिर। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असम स्पृहा रजस्येता निजायन्ति विवृद्ध भरतर्षभ। पहले 11वां श्लोक में हम लोगों ने सत्व गुण के बारे में पढ़े थे। सत्व गुण होने से क्या क्या उसका क्वालिटीज़ क्या है। अभी 12वां में ये रजोगुण का है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्म, बहुत सारे कर्म करने का है। लोभ पैदा होता है, दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टीज़ को, संपत्ति को अपना बनाने की जो इच्छा है वो लोभ कहलाता है। और बहुत सारे काम कर्म में अपने को जड़ित कर लेने का है। किसी दूसरे के विषय में हम अपने आप को जब खूब चाव के साथ लगा लेते हैं, उसको हम क्या, ये भी कर्म का ही डेफिनेशन है। हमारा नहीं है, विषय हमारा नहीं है। अत्यंत सिंसियरली, निष्ठा के साथ वो काम को करने लगते हैं। अपर के कल्याण की बात नहीं, अगर कल्याण करते हों दूसरे के, उस पर काम करें तब तो बहुत अच्छी बात है, ये कल्याण के सर्व मंगल के लिए। लेकिन किसी नहीं, हमारा काम नहीं, किसी दूसरे के काम में अन्य से, इसलिए हम अपना पोक आवर नोज कहते हैं ना, हम अपना वो है, उसको वहाँ आरंभ कहते, प्रवृत्ति आरंभ। अकर्मणाम असम स्पृहा, अस्पृहा है, रेस्टलेसनेस, असम, सम नहीं, सम मतलब माइंड का कंट्रोल। और जहाँ असम है, जहाँ कंट्रोल नहीं है, वो उसको असम कहते हैं कि कर्म में। और स्पृहा एक लॉन्गिंग्स, माने हमेशा लगे रहना उसके ऊपर, उसको स्पृहा कहते हैं। चाहना, कोई मैं वस्तु खाऊंगा, कोई मेरे को चाहिए, वो कोई तकलीफ नहीं है। कंटिन्यूसली हार्पिंग ऑन दैट, उसी के ऊपर ही हमेशा अगर मन रहे तो उसको स्पृहा कहते हैं। एक अटैचमेंट से का, एन्जॉयमेंट के प्रति अपना अटैचमेंट। मैं खा लिया, भोजन कर लिया, मैं कई 3 दिन 4 दिन पहले किसी के घर में भोजन किया था, बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन था, उसको आज मैं याद करूं, मन होगा फिर आई एम टेकिंग माई सेल्फ बैक टू दैट सिचुएशन, उसी परिस्थिति में फिर अपने आप को ले जाता हूं, तो मन में ऑटोमेटिकली फिर वही अच्छे खाने की प्रवृत्ति रहेगी, उसको बोलती है स्पृहा। तो एन्जॉयमेंट इज़ नॉट बैड, बुरा नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुछ खाने की इच्छा हुई, ख़त्म करें। कुछ भोग करने की इच्छा हुई, भोग इच्छा थोड़ा है, और उसको कर लिया तो भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कंटिन्यूसली उसी के ऊपर ही मन लगा के रखे ना, वो स्पृहा कहलाता है। और रजस्येता निजायन्ते, तो रजगुण ये कब होते हैं ये सो काम, कि जो रजगुण जब की वृद्धि होती है, प्रीपंडरेन सब रज हैं, तो बहुत ज़्यादा जब प्राधान्य हो जाते हैं रजोगुण का, तो उसी समय में ये सब घटनाएं होती है। ये जितना हमने क्वालिटी पढ़े है ना, इस हो जाता है। कई बार हम लोग होता है कि जो अनरेस्ट होता है ना, रेस्टलेसनेस क्यों होता है, कोई काम कर रहे हैं, सक्सेस मिल गया, सफलता मिल गई, तो एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। और वही जस्ट उल्टा, मतलब समझने की स्थिति नहीं रहती है। अगर कोई काम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिली, असफलता हाथ लगी, तो टूट जाते हैं। तो ये सफलता में, सामान्य सफलता में अत्यंत उत्फुल्लित हो जाना, प्रफुल्लित हो जाना, और सामान्य असफलता में टूट पड़ना, ये भी एक रेस्टलेसनेस की बात है। ये वो ठीक नहीं बिल्कुल भी। अनरेस्ट उसको कहते हैं, कि जो पेंडुलम जैसा घूमता है ना, बहुत प्रफुल्ल से अप्रफुल्लित हो रहा है, तो ये जो पेंडुलम ऑक्सिलेशन होता है, इसको हम कहते हैं अनरेस्ट। इसको बोलते हैं कि असमः स्पृहा। और इसमें रजोगुण से जब वृद्धि होती है तो फिर यही होती है सारे। तो ये हमारे रजोगुण की है। तो कोशिश क्या करना चाहिए, अभी हम तमोगुण का भी प्रकार पढ़ेंगे। तो ये 12वां था। 13th,
अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरुनंदन। तमस्येतानि जायन्ते, ये सब बढ़ते हैं जो पढ़ेंगे अभी हम। तो ये जब तमगुण की जब वृद्धि होती है, तमगुण की प्राधान्य जब रहता है, उस समय में ये सब गुण दिखाते क्या क्या है। अप्रकाश अप्रवृत्ति। अप्रकाश बने अंधकार, प्रकाश मतलब आलोक और अप्रकाश मतलब अंधकार है। तो अंधकार जो होता है ये क्या होता है, हमारा विवेक समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये कोई फिजिकल अंधकार नहीं है कि लाइट चला गया, नहीं, ये मन का अंधकार है। मन की अंधकार की गहराइयों में जब अंधकार छा जाता है, जब उस समय में हम कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते कभी भी, कोई इनिशिएटिव नहीं रहती कभी भी कोई चीज़ के, तो ये अविवेक की स्थिति आ जाती है। और जब विवेक रहता है, विवेक जागृत रहता है, जो कि सत्वगुण में होता है, तो उस समय में काम करने की इनिशिएटिव होती है, काम करने की इच्छा होती है, नए नए काम करने के मन में उत्साह होता है। लेकिन जब अंधकार होता है, तमस में जो रहते हैं हम लोग, अंधकार जो छा जाता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो क्या किसकी तमस है, ये तमस, तमोगुण। तमस मतलब हम जानते हैं ये रस, माने क्या, एकदम अंधकार की बात है, जड़ प्रवृत्ति हो जाती है बिल्कुल। ये लेथार्जी, लेथार्जी एक तो जड़ता, या काम करने को बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, आलस्य जिसको कहते हैं, घोर आलस्य, ये सब होता है। कुछ एकदम डेड, लाइक ए डेड बॉडी, लाइक ए लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का ये जो गट्ठा पड़ा रहता है, उसी तरह की स्थिति हो जाती है वहाँ। तो मनुष्य के जैसा नहीं रहता है, पशुवत हो जाता है बिल्कुल। ये अंधकार की चीज़ होती है। तो क्या बोलते हैं, अप्रकाश अप्रवृत्ति से प्रमाद मोहवत। प्रमाद, प्रमाद मतलब हिडलेसनेस, या कोई चीज़ को नज़र नहीं देना ना, ये होता है ध्यान नहीं देना, कि ध्यान जाना ही नहीं कभी, क्योंकि माइंड इतना डार्क हो चुका है, अंधकार हो चुका है कि किसी जगह जाने का ही मन तैयार नहीं है। हमेशा एक सोते रहना, काम नहीं करने की स्थिति जो है ना, ये चीज़ है। देखिए जो रजगुण में भी है, उसको भी कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती है, कभी कभार बहुत थोड़ा सा काम नहीं करने के बाद, लेकिन इमीडिएटली दैट पर्सन रिकवर्स अगर रजोगुण में है तो। तमोगुण में ये एक परमानेंट रेस्ट में जो है, कहें कि जड़ता की स्थिति जो है, ये परमानेंटली है ये। तो प्रकाश अप्रवृत्ति से तो लाइट नहीं है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेथार्जी, जीवन में लेथार्जी खूब है, अंधकार है। और इंडिफरेंस हो जाए, हिडलेसनेस माने जब हम कुछ चीज़ को करना ही नहीं, उसके प्रति मन ही नहीं देना कभी भी। कोई जैसे गुरु शिष्य को बोलते हैं, पिता एक हमारे बुजुर्ग बोलते हैं ये करो, तो पहले सुने तो सही हम लोग, तो सुनना, लेट्स हिट टू देम, तो तब जाके फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना नहीं करना, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ सुनना ही नहीं है कभी भी। डेफ ईयर कहते हैं ना, गिविंग ए डेफ ईयर, मैंने बहरा जो हो जाता है, उसी तरह की स्थिति उसको हो जाती है। तो ये फिर होता स्टैग्नेशन हो जाता है। जो काम नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, अंधकार है, मानसिक अंधकार में क्या शिकार हो चुका है, तो क्या होता है ये कि स्टैग्नेशन, एकदम जड़ता, चुपचाप जहाँ था वहीं, यथास्थिति है वहीं। जो लोग इतनी ज़्यादा माने उसके निमज्जित हो चुके हैं वो अंधकार के अंदर, जड़ता के अंदर, कि उसी को मान लेते हैं कि जो काम स्टैग्नेशन में आ गया तो सोचते यही है मेरा अंत है बस, और काम बढ़ाने की इच्छा नहीं है, मैं और आगे जाऊं, आगे कुछ करूं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सक्सेस नहीं हो रहा है, सफलता नहीं मिलती है, तो लेट्स कीप ट्राइंग ना, यही तो होता है। हम क्या करते हैं, और सफलता अगर आ गई, धैर्य तो रखता है, धीरज रखना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस स्वामी जी ने बोला था, पवित्रता, धैर्य, अध्यवसाय। तो असफलता के केस में स्वामी जी बोलते हैं 1000 बार अगर असफलता मिली तो भी तुम एक बार और कोशिश करो, प्रयास तो करो, शायद उसमें तुमको सफलता मिल जाए। लेकिन ये तो क्या रजोगुण में होता है। तमोगुण में क्या होता है, नहीं, वो बिल्कुल परमानेंटली हमारे जो काम करने की स्थिति, काम करने का जो उद्दीपना, जो उत्साह एकदम मर चुका है बिल्कुल। इसलिए ये स्टैग्नेशन हो गया, एकदम जड़ता की स्थिति आ गई
और उस आदमी ने सोच लिया ये मेरे लिए यही ही है, तो उसको उससे कोई फाइनल मान लेता है वो। तो ये सब जो कम होता है, जैसे हमने अभी चर्चा की थी, ये जो तमस छा जाता है ऊपर, ऐसा होता है। तो 11वां 12वां 13वां श्लोक में हम लोगों ने सत्वगुण के का क्या होता है जो रिजल्ट, रजोगुण का क्या रिजल्ट और तमोगुण का क्या होता है, ये 3 गुण जब वहाँ पर माने आ जाते हैं तो वो तीनों का अलग अलग सत्व में क्या होता है, रजस में तमस में क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा 13वां तक। 14वां अध्याय। तो कोई अभी प्रश्न है कि जो गुण का प्राधान्य क्या क्या कोई कनेक्शन, कोई सच वो है हमारे पुनर्जन्म के ऊपर, किस तरह के गुण में रहने से हमारा किस तरह के जन्म होगा आगे चल के। क्योंकि हम लोग हिंदू शास्त्र में पुनर्जन्म कर्मवाद के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्योरी है ये, जैसे हम कर्म करेंगे जो बोएंगे वही तो काटेंगे, ये हम एज यू सो शैल यू रीप। तो अगर हम जो भी बोएंगे वही हमको ही काटना पड़ेगा, या यूँ कहें उल्टे अगर कहें कि आज अगर कोई चीज़ काट रहे हैं तो यकीन मानिए, विश्वास करिए कि हम वही कभी ना किसी जन्म में उसको हमने बोया था, सो उसी को अभी काट रहे हैं। सो ये जो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद एवं पुनर्जन्म, हमारे कर्म फल को लेकर ही ये पुनर्जन्म होता है, उसी बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। है ये जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न इमेजिनरी क्वेश्चन है वो, कि क्या हमारे गुण के प्राधान्य और पुनर्जन्म में कोई संपर्क वो है, कोई रिलेशन है कोई? यस है। अब उसी को हम लोग आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। 14वां श्लोक क्या बोलते हैं, पहले सत्वगुण लेंगे। यदा सत्य प्रबुद्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। क्या बोलते हैं? यदा जब सत्य प्रबुद्धेतु, सत्वगुण की जो वृद्धि होती है, प्रीडोमिनेंस ऑफ सत्व, प्रीपोंडरेंस ऑफ सत्व जो होता है, माने हम लोग सत्वगुण में जो व्यक्ति पूरा प्रतिष्ठित है, अधिष्ठ ये है, तो हम सत्वगुण में क्या होता है 11वां श्लोक में पढ़े हैं हम लोग ऑलरेडी, और उसके पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बोलते हैं कि यदा सत्य प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत। प्रलय मतलब यहाँ मृत्यु को मानते हैं, याति मृत्यु आ जाती है, देहभृत मतलब देही, ये जो एम्बॉडीड पर्सन, जीवात्मा जो है, जो शरीर के अंदर तो है, देह के अंदर जो आत्मा प्रवेश करती है तो उसको देही कह लेती है वो। और यहाँ तो परमात्मा होता है, जीवात्मा है वो। परमात्मा का एक छोटा सा कर्ण जब संस्कार से घिरा हुआ है, तो बाउंड, चारों तरफ से बंधन में पड़ गया है, एक आवरण पड़ गया उसके ऊपर, कर्म का संस्कार का आवरण पड़ गया है, वो बंधन में पड़ जाता है। और तब तक ये सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है, माने एक शरीर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, अनंत शरीर हमको लेना पड़ सकता है अगर संस्कार हमारा बहुत कठिन है। जब संस्कार का बहुत ज़्यादा प्राबल्य अगर है, बहुत ज़्यादा संस्कार है और खोरी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो जब तक अंतिम छोटी सी भी अगर संस्कार है तब तक ये पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और कभी कभी मिलियंस ऑफ बर्थ्स हो जाता है। हमारे शास्त्र हमको 84 लाख योनियों की बात हमको बताता है। तो कितने भी जन्म हम उसको लेना पड़ सकता है। तो ही बोल रहा है, तो यादा सत्य प्रबुद्धेतु प्रलय में आते देहभृत, तो देही जो है जब उसका प्रलय होता है, मतलब महाप्रयाण होता है, या जब मृत्यु जो हो जाती है तो क्या होता है? तदा उत्तम विदाम लोकान, वो कहाँ आता है? उत्तम विदाम, जो बहुत अच्छे नोवर्स ऑफ ट्रूथ, सत्य को जानने वाले, यहाँ सत्य को नहीं दिया गया है। तदा उत्तम, उत्तम मतलब बहुत अच्छे जो जानकारी रखते हैं। और किसको मानते हैं? बहुत अच्छी जानकारी रखना मतलब है, यहाँ जो मीनिंग है वो है पुण्य प्रताप जिनको है, बहुत अच्छा शास्त्र का ज्ञान है और अच्छे कर्म भी किए हैं, सत्वगुण में प्रतिष्ठित है। अभी सत्य की बात कही दिया है उन्होंने। तदा उत्तम विदम लोकान, ऐसे लोक में जाएंगे या ऐसे पुनर्जन्म उसके ऐसे परिवार में होगा। वो कैसे परिवार? अमलान प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य तो जाते हैं, कितने अमला, अमला मतलब पूर्ण प्योर, न मल, अमला। हम तत्पुरुष समास वो करते हैं ना,
मल जहाँ नहीं है, कचरा जहाँ नहीं है, गंदगी जहाँ नहीं है, उसको हम कहते हैं अमल भी कहते हैं। और ये बोलते हैं कि अमलान प्रतिपद्यते। ऐसा व्यक्ति तो क्या हुआ, जब सत्व गुण में प्रतिष्ठित है व्यक्ति तो, और उसी समय में ही एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ फाइनल डिपार्चर और महाप्रयाण के समय में अगर सत्व गुण में है तब वो जो जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा, बहुत अच्छे जानकारी रखने वालों के वहाँ पवित्र घर में। 6 अध्याय में हमने देखे हैं भगवान आज माने कृष्ण श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न किया था इसके बारे में, तो वो कृष्ण ने बताया सब। क्या अर्जुन का प्रश्न था कि कोई व्यक्ति बहुत सिंसियरली योग में प्रतिष्ठित है एवं साधना करता है, लेकिन अगर योग भ्रष्ट हो गया, ही कुड नॉट कंप्लीट, और ये ईश्वर लाभ नहीं हो पाएगा, तो क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो भगवान कृष्ण कहते नहीं, जो हम काम किए हैं साधना में, हम जो कर्म किए हैं अभी तक, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, वो हमारे खाते में जमा रहता है। उससे आधार पर भगवान कृष्ण कहते हैं ये एक नया जन्म लेता है। और अगर बहुत अच्छा काम किया होगा, छोटे से किसी कारण से वो डाइवर्ट हो गया होगा, स्खलन हो गया उसका, तो क्या करेगा वो, उसी तरह जिस तरह का उसने जहाँ से छोड़ा है वहीं से विल पिक अप द थ्रेड अगेन फ्रॉम दैट पार्ट। तो उसको या तो इस ज्ञानी के घर में, या तो उसके बहुत धनी के घर में, या कल्चर के घर में, या योगी के घर में, विभिन्न प्रकार ऑप्शन से उसके लिए है। जो उसका साधना की अंतिम समय में जो स्थिति उसकी थी, तो उसी हिसाब से उसको एक पुनर्जन्म मिलेगा ऐसे अच्छे परिवार में, एवं उसी के आधार करते अवलंबन करते हुए वो व्यक्ति आगे फिर बढ़ेगा। तो नथिंग इज डिस्ट्रॉयड। तो कहीं भी एक छोटा सा भी हम कर्म जो हमारा एक जो कर्म डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। तो ये यही बोलते हैं कि तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। ये है वर्ष नंबर 14। तो 14 में बोलते हैं कि, और ये हम अन्यत्र भी पढ़े हैं, 8वां अध्याय में हम लोग पढ़े हैं, उसके ऊपर कहीं अन्यत्र चर्चा भी हुई है। जब हम बातें करते थे, हम छोटे वीडियो की सीरीज में कुछ 5 वीडियोस हमने दिया था, तो उसमें भी चर्चा हुई थी। भगवान कृष्ण 8वां अध्याय बोलते हैं कि प्रयाण काल में अगर मुझको याद करके, अगर तुम्हारा महाप्रयाण हुआ, इंसान अगर शरीर छोड़ के जाता है मुझको स्मरण करते हुए, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम यति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च माम एव, मुझको ही स्मरण करके अंतकाल में जो ये शरीर छोड़ के आता है, यह प्रयाति प्रयाण करता है, जो वो स मद्भावम, वो क्योंकि मुझको याद किया अंत समय में ना, तो मुझको ही प्राप्त होगा वो। और ठीक अगला श्लोक में बोलते हैं, अगर मुझको याद नहीं कर पाया तो फिर यम यम व्यापी स्मरण भावन त्यजत्यंत्य कलेवरम तम तम एव यति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अगर मुझको याद नहीं किया तो क्या होगा, किसी न किसी को तो याद करेगा। तो जिस को याद करके उसकी मृत्यु होगी, वो वही उसी तरह का एक शरीर उसको मिलेगा, जन्म उसको मिलेगा। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ यही बोलता है कि मुझको याद करेगा तो ऐसे अच्छे घर में वो आएगा। तो प्रश्न है कि मृत्यु समय में हमारा मन कहाँ रहता है, और फिर हम ध्यान रखें, जीवन भर अगर खराब जन्म रह जीवन का यापन करेंगे, मन में अगर कचरा रहेगा, कभी भी कल्पना न करें कि मृत्यु समय में मेरा मन ठीक ठीक ईश्वर को अर्पित हो पाएगा, नहीं होता है। जैसा अभ्यास किया है, आज दिन भर में अगर हम लहसुन खाएं या मूली खाएं तो मूली का ढकार आएगा। तो ठीक उसी तरह का ही ईश्वर का अगर हम चिंतन किए होंगे जीवन भर में, तो ईश्वर की ही याद आएगी, अन्यत्र नहीं आएगा। और ईश्वर को नहीं सोचेंगे, हम कोई भौतिक जगत की वस्तु को सोचते हैं, कोई एंटरटेनमेंट, कोई एंजॉयमेंट, कोई ये सोचते हैं, तो फिर उसी घर में ही उसी अनुरूप एक शरीर हमको मिलने वाला है। यहाँ वही बोलते हैं कि
तो जीवात्मन का बर्थ जन्म जो होगा ये सत्व गुण के आधार पर अगर हुआ है तो क्या होगा, वो उसको एक बहुत अच्छे परिवार मिलेगा, जन्म होगा, अच्छा लोग मिलेगा उसको। लोकान तदा उत्तम विधान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तो जाएगा वहाँ तो सबसे अगर हाईएस्ट हम अपने इसमें क्या मानते हैं, ब्रह्मलोक मानते हैं ना, ब्रह्मलोक। मृत्यु मुक्ति नहीं, मृत्यु है ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर लाभ, वो मुक्ति हो जाती है, मोक्ष। लेकिन ब्रह्मलोक में जाना मतलब अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। कोई भी लोक में जाते हैं ना, स्वर्ग में जाते हैं ना, भगवान कृष्ण नेत्र बोले हैं भगवद गीता से पढ़ चुके हम लोग कि अगर तुम बहुत अच्छे कर्म करोगे समाज में, संस्कार ये, तो तुमको पुण्य का क्या प्राबल्य हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा, तो तुम जाओगे स्वर्ग में। लेकिन ध्यान रखिए, स्वर्ग की जो योनि है वो कर्म योग योनि नहीं है, भोग योनि है। वहाँ कोई कर्म नहीं रहता है, वहाँ खाली खाओ पियो ऐश करो। जो बैंक बैलेंस हमारे पास है, आप यहाँ देखिए ना, हम बैंक में पैसा रखते हैं, फिर निकालते हैं, फिर रखते हैं, तो एकदम ख़त्म नहीं करते हैं क्योंकि हम रखते हैं। स्वर्ग में आप रख नहीं सकते हैं, अकाउंट कोई स्लिप दे के आप जाएंगे बैंक में, डिपॉजिट हम नहीं कर सकते। अब जितना इच्छा होता है, चाहे एटीएम से निकालें, चाहे स्लिप दे के निकालें, चेक बुक दे के निकालें, आप पैसा निकाल सकते हैं। आपका कर्म जो फल है तो निकल सकता है केवल। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, तो जब समाप्त हो जाएगा, ते पुण्यम आसाद्य सुनिंदर लोकम है, तो वो कहते हैं कि तो पुण्यम जब समाप्त हो गया, जब है तो क्षीण जब हो जाता है, पुण्य का क्षीण हो जाता है, तो फिर वापिस आ जाते हैं। कहाँ? इसी धराधाम में, इसी जगत में आना पड़ता है। ये पृथ्वी में, ये हमारे मर्त्य लोक का जो योनि है, ये कर्म योनि है, योग योनि है। यहीं से हमारी मुक्ति होने वाली है। मुक्ति स्वर्ग में कभी नहीं होती है, होता है। तो हमको फिर वापस आना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं कि वो ब्रह्मलोक हमारे लिए हाईएस्ट है, और वहाँ कौन है विधि? तो ब्रह्मा है। और हिरण्यगर्भ भी उसको बोलते हैं, हिरण्यगर्भ। ब्रह्मा के अलग नाम है हिरण्यगर्भ। तो ऐसा है, तो जब जाते हैं हिरण्य, वहाँ जाके लंबे समय तक वही रहना है। पर वो एक अच्छा लोक है, ज्ञान के है, वहाँ है, तो वही आप रहिए। फिर जब समाप्त होगा वो तो बात अलग है। लेकिन अभी तक ये 14वां श्लोक था कि अगर सत्य गुण में अगर मृत्यु होगी तो क्या क्या होने वाला है। अब श्लोक नंबर 15, रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगी सुजायते तथा प्रलीनम तपसी मूढ़ यनु सुजायते। यहाँ एक श्लोक में, 14वां श्लोक में सत्वगुण को बताया, सत्वगुण में रहने से क्या होता है। लेकिन ये 15वां श्लोक में रज और तमस दोनों गुण को उन्होंने ले लिया एक एक लाइन में। क्या बोला? पहले रजसी प्रलयम गत्वा, प्रलय मतलब मृत्यु, फिर पहले भी प्रलय पढ़ चुके हैं। रजसी रजगुण में प्रलयम गत्वा, मृत्यु को प्राप्त होकर कर्म संगीसु जायते। कहाँ जाएंगे? रजगुण, ध्यान रखिए, रजगुण क्या है? इंटेंस एक्टिविटी। तो मन मृत्यु के समय में, प्रलय के समय में या मृत्यु के समय में अगर मन हम एक्टिविटीज़ में है, हम शांति नहीं मिल सकती है, लगातार कंस्टेंटली वी आर एक्टिंग, और इसी तरह का समय में हम मृत्यु होती है, तो उसको पुनः फिर ऐसे जन्म लेता है जहाँ धूम काम है, इंटेंस एक्टिविटी जहाँ है उसको वही आना पड़ता है। और प्रलीनम तमसी, वो प्रलीनम मतलब ये भी वही मृत्यु है। तमसी, तमस तम गुण में अगर हुआ, मूढ़ योनि से जायते। मूढ़ होता है एकदम क्या, बिल्कुल जड़ अवस्था। किसके होता है? नॉर्मली एनिमल्स को हम कहते हैं मूढ़, एनिमल्स को। तो आइदर ए सब ह्यूमन स्पेसिस में जाएगा, मनुष्य इतर प्राणी, तिर्य की योनि भी उसको बोलते हैं, या तो कोई जंतु जानवर में, कुत्ता गधा कोई से कुछ होगा। कौन? अगर तमोगुण में मृत्यु हुई तो अभी उसको हम दोनों को ठीक ठीक पढ़ें 15वां श्लोक में। तो हमने देख लिया कि सात्विक लोग कैसे जाते हैं, तो क्या होता है। और राजसिक जो है, जो छोड़ता है शरीर, तो किससे छोड़ता है? एक्साइटमेंट। सत्वगुणी जो मरता है शांत अवस्था में होता है, काम एंड क्वाइट, मन शांत रहता है बिल्कुल। रजोगुण रहता है नहीं, वो एक्साइटमेंट रहता है, डिज़ायर मन में रहता है, इच्छा भी है।
ये हो जाता तो अच्छा रहता, ये होता तो अच्छा, मन अनंत इच्छाएं लेके, तो जिच्छा जब तक है ना तब तक तो जन्म लेना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोलते हैं एक संदेश में खाने की इच्छा ना, संदेश हो तो बंगाली में एक मिठाई होती है, छेना की मिठाई, संदेश बोलते हैं। तो संदेश अगर खाने को आपको इच्छा है तो आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। कुछ इच्छा नहीं, सारी इच्छा मर चुकी है, लेकिन संदेश थोड़ा खाने की इच्छा है तो आपको जन्म लेना पड़ेगा संदेश खाने के लिए। तो कहाँ पैदा होंगे, किसी हलवाई के घर में पैदा होंगे या किसी बड़े घर के पैदा होंगे, रिच मैन जहाँ खूब मिठाई आती होगी, ऐसे होगा। तो इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा आपका जन्म, पुनर्जन्म। तो ये हो गया डिज़ायर। समय क्या होता है, एक्साइटमेंट, उत्तेजना में मरता है, क्योंकि कर्म समाप्त नहीं हुआ ना। ये करना, ये भी करना, वो भी करना, और जाते आते वो मेरा बैंक बैलेंस कहाँ है, वो किसको क्या देने का है, उसकी चाबी कहाँ रखी हुई है, तिजोरी की, यही सब बातें कहेगा। मेरा ये जगह में ये पैसा है, उसको बता देना। वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं मर रहा हूँ, थोड़ा भगवान का नाम लूँ, ईश्वर का नाम लूँ, ये मन में कभी उसका आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं, क्योंकि जीवन में कोई अभ्यास किया नहीं ना, कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। तो बोलता है, इसे बोलता है कि उसने एक्साइटमेंट पे करेगा तो ऐसा जगह में जन्म लेगा जहाँ एक्सीडिंगली बहुत एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, एक्सेसिव एक्टिविटी वहाँ पैदा होगा। काम करेगा, मनुष्य जन्म में जन्म लेगा, अच्छे घर में भी ले सकता है, लेकिन एक्शंस बहुत रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड। ये हो गया रजस का। और तमस का क्या होता है, तथा प्रलीन तमसी, तमस में जब प्रलय होता है, मृत्यु होती है, मूढ़ योनि से जाए होते, मूढ़ योनि में जाएगा वो। तो वो जब मरता है, पता है कब कैसे मरेगा वो, भयंकर अनकॉन्शियस स्टेट में मरता है वो। ये कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ और गया, बात अलग है, लेकिन साधारण तो चेतना नहीं रहती है। ये सबके लिए बराबर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बोलते हैं कि क्योंकि वो शांत अवस्था या कर्म की अवस्था अगर उस हिसाब से होता है ना, तो ये डल स्टेट में मरता है ना, मूढ़ अवस्था में मरता है। तो इसलिए उसका जन्म सब ह्यूमन स्पेसिस में मिलेगा, मनुष्य इतर मनुष्य योनि में नहीं हो सकती है, या होगा भी तो भयंकर तमस मूढ़ अवस्था में उसका जन्म हो सकता है। आई मीन वी डू नॉट नो। शास्त्र कहता है कि सब ह्यूमन तिर्यक योनि, सब ह्यूमन, कोई एनिमल, ऐसा कोई प्राणी, पशु पाशविक योनि में भी वो पैदा हो सकता है। तो अभी तक हमने सत्व के गुण, रजस के गुण, तमस के गुण पढ़े हैं, और मृत्यु प्रलय समय में किस किस भाव में, जिस जिस भाव में है उसी भावना के अनुरूप एक पुनः उसका शरीर मिलने वाला है, जिस शरीर के अवलंबन से अपना फिर आगे का कर्म करेगा। यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ा श्लोक नंबर 15 में। अब श्लोक नंबर 16, कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। अब ये बोलता है फल क्या होगा। तो कर्मणः सुकृतस्य आहुः, ऐसा कहा जाता है, कर्मणः सुकृतस्य, सुकृत कर्म, बहुत अच्छा कर्म किया है, होता है ना। सत्वगुण क्या करते हैं, बहुत अच्छा कर्म करते हैं, जीवन भर में अच्छा कर्म करते हैं वो। नोबल वर्क, नोबल थॉट्स, नोबल डीड्स हैं, नोबल वाणी, माने अच्छे मनसा वाचा कर्मणा, इतना अच्छे रहते हैं, उनके गुण अच्छे रहते हैं कि हमेशा अच्छा ही, चिंतन भी उनका अच्छा है, वाक्य भी अच्छे हैं और कर्म भी अच्छे हैं। तो इसे कर्मणः सुकृतस्य आहुः, सुकृतस्य, जो बहुत अच्छा कर्म किया है तो उसको क्या मिलेगा, सात्विकम निर्मलम फलम। सात्विक आप जानते हैं, सब दया क्षमा रूपी सब बातें हैं, सब अच्छे, उसको ऐसे ही फल मिलेगा। द बेस्ट ऑफ द फ्रूट्स अवेलेबल जो है उसको मिलने वाला है। और रजसस्तु फलम दुखम, और रजक गुण का फल क्या है, दुख है, कष्ट है, एक्शन। एक्शन ठीक है, लेकिन बहुत इंटेंस एक्शन भी कभी कभी दुखदायक होता है ना। कर्म में ही दुख आता ही है, हमने बहुत जो कर्म किया ना उसे दुख होना ही है। और कब रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। और तमस का गुण क्या है, फल क्या है, अज्ञान है, ज्ञान है, अज्ञान, ये फल है। तो ये श्लोक नंबर 16 है।
तमस जो है 16 नंबर या 60 नंबर, हम तमस मनुष्य को आच्छादित कर देता किस में? इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जो कर्म न करने की जो स्थिति है, जड़त्व स्थिति, इनर्शिया, एक्शनलेसनेस बिल्कुल जिसको कहते हैं, उसी में कर देता है। और नहीं तो फिर विकेट, गलत काम है, दुष्ट प्रवृत्ति। क्योंकि तमस व्यक्ति काम डलने से, लेकिन बड़ा खतरनाक भी है। वो जो काम करेगा भी तो अच्छा कर्म उनसे होता ही नहीं कभी भी। तो ये क्या होता है? दुष्ट बुद्धि होती है ना, उसको तामसिक लोग कहते हैं। तो देखेंगे अब आगे चल कर, हम देखें ऐसे भोजन भी, कैसा भोजन करने से तमोगुण हो जाता है, कैसे भोजन करने से सत्वगुण हो जाता है, ये सारे बातें भी हम आगे चल के और पढ़ेंगे। तभी तो क्या हो गया? इनर्शिया, तमस जो रहता है, हम एक आच्छादन, एक आवरण हमारे ऊपर आ जाता है इनर्शिया का। और ये क्या कहते हैं? विकेट, यानी गलत काम का, बुरे काम का, जो अपवित्र कार्य जो है वही उससे क्या रहता है। तो ये जब ऐसा रहा तो हम अब तक जितना पढ़ चुके हैं उसको आगे ऊपर नहीं जा सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता वो कभी भी। समबड़ी समथिंग उसको नीचे खींच के रखता है, पुल्स, देयर इज ग्रेट पुल फ्रॉम नीचे से ही, वो जा ही नहीं सकते ऊपर, क्योंकि वो योनि ही ऐसा, माने वो कर्म भी ऐसा नहीं है। तो जो गलत कर्म किया तो उसको कहाँ, वो नीचे ही रहना पड़ेगा। और रजस क्या करेगा? रजस है वो स्टैग्नेशन नहीं है उसमें। जैसे तमस में जड़त्व की स्थिति है, रजस में वो जड़त्व की स्थिति नहीं है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये हमको आगे बढ़ाने के लिए ये मदद करता है प्रॉस्पेरिटी की तरफ। कैसे? क्यों? कि तमस में कर्म नहीं है, इसमें कर्म है। तो कर्म है तो स्टैग्नेशन नहीं होगा। जो चुपचाप बैठे रहने की स्थिति है तो नहीं रहेगी। तो एक्शन ओरिएंटेड ये पूरा हमेशा है। तो इसको जब कर्म ज़्यादा करेगा, धीरे धीरे कर्म करेगा, से कर्म कुछ खराब हो सकते हैं। पहले हम देखें, जो तमस से रजस जाता है तो कर्ममय जीवन हो जाता है, कुछ उस पर खराब कर्म रहते हैं, उसका फल हमको खराब मिलता है आगे, बुरे फल। लेकिन फिर भी कर्म में जो प्रवृत्ति हो गई हमारी, तो फिर हमको आगे प्रोग्रेस भी होगा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो गुण जो है रजस, ये हमको खूब एक्टिविटी के लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन कर्म का नेचर क्या है? मिजरी। मिजरी मतलब दुख। अभी बात किया ना, रजस्य का फलम दुखम, दुख होता है, कभी सुख होता है। लेकिन ज़्यादातर रज गुण में बहुत एक्टिविटी से दुख भी पैदा होते हैं। संसार में क्या होता है देखते हैं ना, संसार में सुख है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो एक कहते हैं चक्रवत परिवर्तन सुखानी च दुखानी च, सुख और दुख चक्र जैसा घूमते रहते हैं। तो ये फल में, लेकिन उसमें दुख ज़्यादा है। और दुख होना बुरा नहीं है, ये तो लंबा है, इसको हम आगे अगले बार में पढ़ेंगे। इतना करके मैं अभी समाप्त करूँगा कि कर्म में दुख है, लेकिन दुख बुरा भी नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य ना कहेंगे दुख है, दुख होना भी चाहिए। क्यों? कि जो दुख होता है, दुख ही इट्स ए मच बेटर टीचर। हमको स्वामी जी बोलते हैं कि देयर इज नो ग्रेटर टीचर लाइक ए मिजरी। जीवन में जो कष्ट होता है उससे हम ठीक ठीक सीखते हैं। रियल लर्निंग जो होता है दुख से होता है। आनंद से रह के, गुलाब की कलियों पर सो के, फूलों की सेज पर सो के और खुशियाँ मनाते समय के वाले बहुत ज़्यादा जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। हमको सफलता मिलती है दुख जनित जो कष्ट होता है, जो लेसन्स हमको मिलते हैं उससे, तो उससे हमको आगे चल के टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी हम जाने के लिए एक रास्ता हमको मिलती है हमको। तो मैं ही समाप्त करता हूँ, इसको फिर आगे हम अगले बार में फिर पढ़ेंगे। मेरी ऐसी 16वां जो श्लोक है, इस श्लोकों में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम, यहाँ पढ़ चुके हैं। रजसस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमस फलम, इसको सब अगले बार पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।